नमस्कार भक्तों, जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। भक्तों, कहीं आप भी तो अपने घर की नकारात्मक ऊर्जा और अंध का इस्तेमाल तो नहीं करते और इसी की वजह से कहीं आप भी तो नकारात्मक शक्तियों के चंगुल में तो नहीं फंसते जा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक छोटी सी गलती आपके पूरे परिवार के लिए कलंक का कारण बन जाए। देवता आपके घर को छोड़कर चले जाएं और आपके जीवन में अंधेरा अपनी जगह बना ले। तो चलिए यह बताइए कि क्या आपके परिवार के लोगों के बीच अचानक से लड़ाई झगड़े पैदा हो गए हैं, या फिर आपको आपके घर में कोई बाहरी शक्ति का आभास होता है, या फिर आपका मन हमेशा चिड़चिड़ा रहता है, काम धंधे में मन नहीं लगता और आप जिस भी काम में हाथ डालते हैं आपको असफलता का मुंह देखना पड़ता है, आपको आपके ही घर में अकेले रहने से डर लगता है और आपकी सोच नकारात्मक होती जा रही है, तो हमारे गुरुजी बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का कहना है कि लोबान का घर में जलना आपकी जिंदगी में नकारात्मकता और बाहरी शक्तियों का प्रवेश ला सकता है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि जब लोबान को इतना शुभ बताया गया है तो आखिर ऐसा क्यों होता है। और भक्तों, अगर घर में सकारात्मकता के लिए लुभा जलाए तो उसके बदले हम कौन से दूसरा आजमा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके सभी सवालों के जवाब देने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, स्वागत है आपका महान धर्मी चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय हनुमान अवश्य लिखें, जिससे कि श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। भक्तों, पौराणिक काल से ही हमारे घरों में सकारात्मक ऊर्जा के लिए ध्वनि देने का रिवाज चलन में है। कहा जाता है कि अगर आप अपने घर की नकारात्मकता को खत्म करना चाहते हैं तो घर में ध्वनि जरूर देनी चाहिए, लेकिन अक्सर लोग इस बात को लेकर असमंजस में रहते हैं कि आखिर ध्वनि किस चीज की दी जाए, और कई लोग लोबान और गल को एक जैसा समझकर अपने लिए मुसीबत का दरवाजा खोल लेते हैं, क्योंकि गुरुजी का कहना है कि लोबान और गल भले ही दिखने में एक जैसे हो, लेकिन यह दोनों न केवल अलग अलग हैं, बल्कि उनकी उपयोग से होने वाले परिणाम भी एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है। और अगर आपने इनके इस्तेमाल के परिणाम के बारे में जान लिया तो अगली बार लुबान का इस्तेमाल करने से पहले आप 1000 बार जरूर सोचेंगे। गुरुजी का कहना है कि बाजार में लोग मुनाफा कमाने के चक्कर में अक्सर लोबान को ग बनाकर बेच देते हैं, और क्योंकि यह एक जैसे दिखते हैं इसीलिए लोग इनके बीच अंतर पता नहीं कर पाते और अपने लिए जाने अनजाने मुसीबत के दरवाजे खोल लेते हैं। भक्तों, गुरुजी का कहना है कि लोबान और गगल दोनों ही हमें अलग अलग पेड़ों की छाल से मिलता है, लेकिन लोबान को हिंदू धार्मिक ग्रंथों में श्याम धूप कहा गया है, वहीं गल को देव धूप बताया जाता है। लेकिन आप जरा खुद ही सोच कर देखिए कि आखिर लोबान का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। भक्तों, अगर आप गौर करेंगे तो आपने देखा होगा कि लोबान का इस्तेमाल आपने हमेशा मज़ारों, मस्जिदों, पीर फकीरों की दरगाह और बैठकों में होते हुए देखा होगा। इसी के साथ मुस्लिम समुदाय वाले लोग अपने घरों में लोबान की ध्वनि देते हैं और झाड़ फूक करने वाले लोग भी इसका इस्तेमाल करते हैं। इस बात की पुष्टि करने के लिए आप दरगाह में जाकर भी देख सकते हैं, या फिर आप किसी पिक्चर में भी मुस्लिम परिवारों में इसका इस्तेमाल देखे होंगे। इसके अलावा हिंदू धर्म में भी तांत्रिक लोग, अघोरी लोग अपनी समय सारणी क्रियाओं में, साधनाएं में भी लुबान का ही इस्तेमाल करते हैं। तो खुद सोचिए कि तंत्र मंत्र की गुप्त साधनाएं में इस्तेमाल होने वाली लोबान क्या हम जैसे साधारण लोगों के इस्तेमाल करने के लिए ठीक हो सकती है। इसके अलावा आप हिंदू धर्म में मंदिरों, पूजा पाठ, आरती, हवन यज्ञ पर नजर डालिए। क्या आपने वहां पर कभी भी लोबान का इस्तेमाल होते हुए देखा है। हमारे यहाँ भागवत कीर्तन सत्संग होते हैं, लेकिन कभी भी लोबान का इस्तेमाल नहीं किया जाता। हवन यज्ञ में भी कभी भी लोबान की धुनी नहीं देते। तो भक्तों, खुद सोच कर देखिए कि जब हिंदू धर्म के बड़े से बड़े मंगल कार्यों में लोबान का इस्तेमाल नहीं होता तो हम अपने घरों में इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। भक्तों, गुरुजी का कहना है कि हमारे हिंदू धर्म में बताया गया है कि तंत्र शास्त्र में जब नकारात्मक शक्तियों और तांत्रिक शक्तियों को आकर्षित करने के लिए पूजा पाठ या फिर कोई तंत्र मंत्र किए जाते हैं, तभी लोबान का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि मुस्लिम लोगों की दरगाह में, पीर फकीरों की बैठकों में और शमशान की तंत्र साधनाएं में कभी भी सात्विक देवताओं का आवाहन नहीं होता। वहां पर नकारात्मक शक्तियों और नकारात्मक ऊर्जा को ही बुलाया जाता है, क्योंकि इन लोगों को अपनी साधनाएं को पूरा करने के लिए मृत आत्माओं, भूत प्रेतों और पिशाच की शक्तियों की जरूरत होती है, और लोबान की ध्वनि से इन सभी को आकर्षित किया जा सकता है। इसके अलावा लोबान का जिक्र हमारे मूढ़माला तंत्र में भी बताया गया है कि शमशान भूमि में मौजूद भैरव, चंडिका और उनके घरों को आकर्षित
करने के लिए लोबान या श्याम धूप का ही इस्तेमाल किया जाता है। वहीं दरगाह में मौजूद कब्र की शक्तियों को जागृत करने के लिए भी लोबान का ही इस्तेमाल माल होता है। यह बुरी शक्तियां और नकारात्मक शक्तियां लोबान की खुशबू से प्रसन्न होती हैं और अपनी शक्तियों को जागृत कर लेती है। तो ऐसे में अगर आप अपने घर में लोबान का इस्तेमाल करेंगे तो खुद सोचिए कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा या फिर सकारात्मक ऊर्जा का। अगर आप लंबे समय तक इनका इस्तेमाल करते रहेंगे तो आपके घर के आसपास मौजूद नकारात्मक शक्तियां बार बार आपके घर में आने की कोशिश करेंगे और यह नकारात्मक शक्तियां आपके जीवन को तहस नहस कर देंगे, क्योंकि जहां पर नकारात्मक शक्तियां मौजूद होती हैं वहां भूलकर भी देवी देवता कभी नहीं आ सकते और लोबान की गंध आपके घर में से देवी देवताओं को बाहर का रास्ता दिखा देगी और आपके घर पर भूत प्रेतों और बाहरी शक्तियों का कब्जा हो जाएगा। तो ऐसे में गुरुजी ने अपने भक्तों को सख्त हिदायत दी कि भूलकर भी अपने घर में वह लोबा का धुआं कभी ना करें। लेकिन अब सवाल यह है कि जब सकारात्मक ऊर्जा के लिए लोबान इस्तेमाल में नहीं किया जा सकता तो आखिर उसकी जगह क्या इस्तेमाल किया जाए। तो भक्तों, गुरुजी ने अपने भक्तों को लोबान की जगह देव धूप यानी कि गल का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। इसी के साथ गुरुजी का कहना है कि आप घरों में कपूर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप लक्ष्मी माता का आवाहन करना चाहते हैं तो भी के साथ गगल और कपूर जला सकते हैं। जैसे कि भक्तों, शारदीय नवरात्रि हो या फिर चैत्र मास की नवरात्रि, हम सभी अपने घर में हवन करते ही हैं और माता की ज्योत जलाते हैं। तो ऐसे में शुद्ध घी डालकर गाय के गोबर के उपले के साथ गगल और कपूर जलाया जाता है, जिससे न केवल वातावरण में एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है बल्कि इससे शुद्ध आत्माएं, हमारी देवी देवता सहित इंसान भी आकर्षित हो जाते हैं और आसपास का वातावरण शुद्ध हो जाता है और हमें मानसिक शांति भी मिलती है। इसी के साथ गगल की खुशबू की वजह से नकारात्मक ऊर्जाएं भी आपका घर छोड़कर बाहर चली जाती हैं। आपके घर में देवी देवताओं को आगे होने लग जाते हैं। इसीलिए पौराणिक काल से ही हमारे पूजा हवन में देव धूप का इस्तेमाल किया जाता रहा है। तो भक्तों, अगर आप अपने परिवार को काल के अंधेरे में जाने से बचाना चाहते हैं तो आज ही से अपने परिवार में लोबान का इस्तेमाल करना बंद कर दें। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके परिवार पर पहले से ही किसी बाहरी शक्ति का कब्जा है या फिर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है, तो हर रोज सुबह थोड़े से गाय के गोबर के सूखे उपले पर घी डालकर और कपूर और गोल की ध्वनि अपने घर में दे सकते हैं। कुछ ही दिनों में आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बहने लगेगी। आपके परिवार के लोगों के बीच का मनमुटाव भी खत्म हो जाएंगे और आपको सफलता मिलने लग जाएगी। भक्तों, साथ ही गुरुजी ने कहा है कि हिंदू धर्म के लोग अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म की तरफ बेकार में ही आकर्षित हो जाते हैं, जबकि हमारे धर्म में इतना कुछ है जो कि हमें तरक्की के आयाम तक पहुंचा सकता है। तो अगली बार अपने घर में सकारात्मकता के लिए लोबान और गूगल में वर्ग समझे और देव धूप का ही इस्तेमाल करें। भक्तों, पूजा पाठ के कार्यों में इस्तेमाल की जाने वाली धूप अगरबत्ती को अधिक हम सभी बाजार से खरीद कर लाना पसंद करते हैं। मार्केट में अलग अलग फ्रेग्रेंस वाली धूप बत्ती भी मिलती है। इसकी महक इतनी तेज होती है कि थोड़े समय में पूरा घर खुशबू से भर जाता है और सकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है। वहीं कुछ धूप बत्ती की महक इतनी तेज होती है कि इसे जलाने से भी लोग बचते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि धूप बत्ती को बाजार से खरीदने के बजाय आप उसे घर पर भी बना सकती हैं। भक्तों, इसे बनाने के लिए फूलों की पंखुड़ियों को प्लेट में निकालकर 2 से 3 घंटे के लिए धूप में रख दें। इसके बाद कपूर, लौंग, दालचीनी, तेजपत्ता और फूलों को ब्लेंडर की मदद से बारीक पाउडर बना लें। अब इस पाउडर को छन्नी की मदद से छानकर अलग कर एक बाउल में निकाल लें और तैयार हुए पाउडर में देसी घी और शहद मिलाकर मिश्रण को गूंथ लें। अब मिश्रण के छोटे छोटे टुकड़े कर बत्ती बनाकर सूखने के लिए रख दें। भक्तों, सूखने के बाद नेचुरल धूप बत्ती बनकर तैयार है। इसे आप पूजा पाठ के समय उपयोग में ला सकती हैं। तो भक्तों, उम्मीद करते हैं कि गुरुजी की बताई हुई यह बातें आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय जागेश्वर धाम सरकार, जय हनुमान जरूर लिखें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करके बाकी लोगों तक भी पहुंचाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय सीता।